दोस्तों हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग क्या समझने वाला है कि 10 का सिलेबस जो है बायोलॉजी का क्या क्या सिलेबस है, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है और कौन कौन सा चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारी चीजों के बारे में इसमें जानेंगे। कैसे हम लोग अधिक से अधिक नंबर ला सकते हैं और कौन सा बुक हमारे लिए अच्छा रहेगा, आइए समझते हैं। देखिए हम लोग बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी के अंदर देखिए हम लोग का 10 का साइंस है। 10 में जो साइंस हम लोग पढ़ते हैं इसमें 3 पार्ट आते हैं, एक बायोलॉजी, एक केमिस्ट्री और एक फिजिक्स, यानी 3 पार्ट आते हैं। 10 का जो भी साइंस का बुक है उसके अंदर 3 पार्ट होते हैं, एक होता है बायोलॉजी, एक केमिस्ट्री और एक फिजिक्स। बायोलॉजी के अंदर हम लोग जीवों के बारे में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री के अंदर केमिकल से संबंधित रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं और इसमें फिजिक्स में हम लोग प्राकृतिक घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो आज लोग हम ज्यादातर बायोलॉजी पे बात करने वाले हैं कि बायोलॉजी के अंदर हम कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, किस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आता है और कैसे हम पढ़ के अधिक से अधिक नंबर ला सकते हैं, हमारे लिए कौन सा बुक सबसे अच्छा रहेगा, आइए समझते। देखिए जब हम बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी का बुक है हमारा, बायोलॉजी वो भी 10th का, किस सब्जेक्ट का, 10th का, जो भी 10th का बायोलॉजी का बुक है उसमें इतने सारे चैप्टर दिए हुए हैं और ये चैप्टर जो भी नाम लिखा हुआ है ये हमारे एनसीईआरटी के अनुसार नहीं, जो हमारे भारतीय भवन के बुक आता है। जैसे देखिए 2 तरह का बुक होता है, एनसीईआरटी, ठीक है, एक ये बुक होता है और एक हम लोग को जो बिहार में ज्यादातर चलता है वो भारतीय भवन का बुक चलता है। कौन सा बुक चलता है? भारतीय भवन का बुक चलता है। देखिए जो सरकारी बुक है जिसे हम लोग सरकारी बुक कहते हैं, यानी जो सरकार के द्वारा चलाया गया बुक है, जो एक तरह से कहें तो स्कूल का जो बुक है ना वो है एनसीईआरटी, और जो हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं जहाँ बिहार में ज्यादातर चलता है उस बुक का नाम है भारतीय भवन। जो भारतीय भवन ही ज्यादातर साइंस में यूज किया जाता है। आप देखिएगा ये एनसीईआरटी बुक में तीनों सब्जेक्ट, ये तीनों बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों एक ही बुक में रहता है। लेकिन अगर भारतीय भवन में देखिएगा तो फिजिक्स का अलग बुक आता है, केमिस्ट्री का अलग आता है और बायोलॉजी का अलग आता है। तो आज हम लोग जो ये चैप्टर नेम इतने देखने वाले हैं, जो भी चैप्टर लिखा हुआ है किसके अनुसार देखेंगे, ये भारतीय भवन बुक के अनुसार देखेंगे। तो आपके लिए अगर चाहे तो दोनों बुक में से कोई भी बुक ले सकते हैं और दोनों बुक ही अच्छे हैं, एनसीईआरटी भी और भारतीय भवन भी। भारतीय भवन में ये होता है थोड़ा टॉपिक देख के लिखा हुआ था और एनसीईआरटी में ज्यादातर थ्योरिकल जैसे लिखा हुआ होता है। और आप चाहते हैं थोड़ा सा और डीपली पढ़े तो आप भारतीय भवन को ले सकते हैं और एनसीईआरटी में थोड़ा थ्योरिकल लिखा हुआ होता है। तो जो भी ये चैप्टर है किसके अनुसार है? भारतीय भवन के अनुसार ही है, ठीक है। तो भारतीय भवन में इतने सारे चैप्टर आपको बायोलॉजी में दिए हुए हैं। सबसे बड़े चैप्टर है जैव प्रक्रम और पोषण। जैव प्रक्रम देखिए, जैव प्रक्रम और पोषण, इसके अंदर वास्तव में हम लोग पाचन तंत्र के बारे में पढ़ते हैं, खाना कैसे पचता है, कहाँ का छोटी आंत क्या होती है, बड़ी आंत क्या होती है, अमाशय क्या होता है, कहाँ किस चीज का पाचन होता है, पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में, प्रकाश संश्लेषण हो गया, पोषक तत्व कौन कौन से मतलब तरीके से पोषण होता है, इन सारी चीजों के बारे में हम पहला चैप्टर यानी जैव प्रक्रम में पढ़ते हैं। सेकंड चैप्टर आता है श्वसन, इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं वास्तव में हम सांस कैसे लेते हैं, फेफड़ा वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। उसके अलावा इसमें वायु शोषण क्या होता है, अवायु शोषण क्या होता है, हम जब ज्यादा दौड़ते हैं देखने हमारे मांसपेशियों यानी हाथों पैरों में दर्द होने लगता है, इन सब चीजों के बारे में किस चैप्टर में पढ़ते हैं, हम लोग श्वसन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। अगला चैप्टर है परिवहन, इसके अंदर वास्तव में हम लोग परिवहन मतलब क्या होता है, एक तरह से दूसरे जगह ले जाना, ढोना। इसमें हम वास्तव में हार्ट यानी हम अपने हृदय के बारे में पढ़ते हैं, हृदय कैसे ब्लड का पंप करता है, कहाँ से कहाँ जाता है, निलय क्या होता है, अलिंद क्या होता है, कितने से कितना पंप किया जाता है, बीपी कितना होना चाहिए, नॉर्मल बीपी कितना होना चाहिए, कब बीपी बढ़ता है, बीपी बढ़ना कब पाएंगे, घटना कब पाएंगे, इन सारी चीजों किस चैप्टर में पढ़ते हैं, तो परिवहन वाले में। अगला चैप्टर होता है हम लोग का उत्सर्जन। उत्सर्जन के अंदर में वास्तव में हम लोग किडनी वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि देखो किडनी ही क्या करता है, मूत्र का निर्माण करता है और फिल्टर करने का काम करता है। वो मूत्र हमारे शरीर के लिए बेकार पदार्थ है तो शरीर से बाहर निकालना होता है, इसीलिए हम लोग ये उत्सर्जन वाले चैप्टर में किसको पढ़ते हैं, किडनी के बारे में वास्तव में पढ़ते हैं। डायलिसिस के बारे में, किसी की किडनी खराब हुआ तो उसको कैसे क्या ठीक नहीं किया, मान ट्रांसप्लांट नहीं करा सकता तो उसको क्या एक अलग प्रोसेस होती है जिसको डायलिसिस बोलते हैं, उसको भी हम लोग डायलिसिस वाले मतलब डायलिसिस के बारे में इसी चैप्टर में पढ़ते हैं। हम लोग अगला चैप्टर है नियंत्रण और संबंध में। आप लोग देखेंगे ब्रेन वगैरह के बारे में, जैसे जो मतलब ब्रेन के पार्ट होते हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लांगेटा, सारी चीजों के बारे में जितने ब्रेन के पार्ट है, ब्रेन की इससे तंत्रिका कोशिका का नाम सुनेंगे आप लोग, तंत्रिका कोशिका हमारे स्पाइनल कॉर्ड में रीढ़ की हड्डी कुछ नसें गई होती है, उन सारी चीजों के बारे में किसमें पढ़ते हैं, नियंत्रण और संबंध। इसमें हम लोग कुछ ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं, यानी हमारे शरीर में कैसे कंट्रोल किया जाता है, हमारे शरीर कैसे कंट्रोल रहता है। वही देखिए दारू पी लेते हैं हम ढिमलाने लगते हैं, एकदम क्या होने लगते हैं, ढिमलाने लगते हैं। ये सारी चीजें किसमें पढ़ते हैं, नियंत्रण और संबंध वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं। अगला चैप्टर था रिप्रोडक्शन, इसमें पढ़ते हैं कि कोई जीव एक दूसरे अगले संतति को जन्म कैसे देता है। मान ली गाय है तो गाय को जन्म देती है, और भी कोई जानवर तो अपने बच्चे संतति को जन्म देता है। ये भी देखे होंगे गाय गायों की जन्म देता है, दूसरे जीव को जन्म नहीं देती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। छोटे भी जीव जन्म देते हैं अपने समान संतति को और बड़े भी जीव अपने समान संतति को जन्म देते हैं, जिसमें लैंगिक जनन हम लोग पढ़ते हैं। अगला चैप्टर है आनुवंशिकता तथा जैव विकास। देखिए वास्तव में इस आनुवंशिकता तथा जैव विकास में हम लोग पढ़ते हैं। आखिर हम लोग पहले कुछ दिन हम लोग बंदर थे, इसी चैप्टर में हम लोग ये सब चीज सीखने को मिलता है कि क्या पूर्वज जो थे वो बंदर थे कि नहीं थे, इन सारी चीजों के ऊपर
प्रमाण इसी सब चैप्टर में मिलता है, किसमें, जैव विकास वाले। और आनुवंशिकता वास्तव में जिसमें इसी में हम लोग मेंडल का क्रॉस पढ़ेंगे, हाइब्रिड बीज के बारे में पढ़ेंगे, हाइब्रिड क्या होता है, हाइब्रिड बीज कैसे बनता है, तो इसकी किस चैप्टर में पढ़ेंगे, जो 7वां नंबर चैप्टर है आनुवंशिकता तथा जैव विकास। लास्ट चैप्टर है हम लोग का बायोलॉजी का हमारा पर्यावरण, इसमें पर्यावरण से चीजें संबंधित पढ़ेंगे, प्रदूषण वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, कुछ अभियानों के बारे में पढ़ेंगे। ये सारे हम लोग बायोलॉजी में पूरे 8 चैप्टर दिए हैं, जो हम लोग को पूरा बायोलॉजी है इसमें कितने चैप्टर दिए हुए हैं, 8 चैप्टर दिए हुए हैं। इन्हीं 8 चैप्टर को हम लोग को पढ़ना है, और इन्हीं 8 चैप्टर किसके अनुसार है, भारतीय भवन के अनुसार है। ये आज का पहला वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अगले